बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी साइकोलॉजी में। मैं आपका दोस्त आपका मेंटर अमित कुमार लेकर आया हूँ आज एक नई क्लास जिसमें हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य की। तो दोस्तों हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था जो मगध साम्राज्य था उसमें हम किस किस वंश ने शासन किया था, किस प्रकार किया था। जैसे कि सबसे पहले आया था हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश और अंतिम नंद वंश। तो हमने नंद वंश के बारे में बताया था। जो हमारा अंतिम शासक था घनानंद, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर शासक जो हुआ और उसका फायदा उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने मौर्य प्रशासन की अपनी नींव रखी। तो यह मौर्य प्रशासन की नींव रखने के लिए उनका जो सहयोग किया, उनके जो गुरु थे चाणक्य थे। तो चाणक्य जो विष्णुगुप्त भी कहे जाते हैं और कौटिल्य भी कहे जाते हैं। तो इनकी सहायता से उन्होंने मौर्य साम्राज्य की एक मजबूत नींव रखी। तो आइए देखते हैं आगे। जैसे कि चंद्रगुप्त जो मौर्य हैं उनका जो शासनकाल है वह 322 ईसा पूर्व से 297 ईसा पूर्व तक रहा है। इसके बाद चाणक्य की सहायता से घनानंद को अपदस्थ कर 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य मगध का शासक बना। यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसकी सहायता किन्होंने की? चाणक्य जो थे। बात करते हैं आगे। चंद्रगुप्त मौर्य संघर्ष की जो यूनानी शासक हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य है उनके जो संघर्ष है उनका जो वर्णन किया है जो यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर से 305 ईसा पूर्व में हुआ था। जैसा कि आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रसिद्ध युद्ध हुआ था वो सेल्यूकस निकेटर के साथ हुआ था, जो कि यूनानी शासक थे। कब हुआ था? 305 ईसा पूर्व में। तो और इसमें क्या हुआ? सेल्यूकस की हार हुई थी। इसमें सेल्यूकस की हार हुई थी। इसके बाद बात करते हैं। सेल्यूकस ने 500 हाथियों के बदले एरिया, जिसे हम हेरात बोलते हैं, अरोकोसिया, जिसे हम वर्तमान में कांधार बोलते हैं, और जेड्रोसिया एवं पेरोपरिसिडाई जिसे काबुल बोलते हैं, के कुछ क्षेत्रों के भाग दिए। यानी उसने क्या किया? 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन से ले लिए। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, जो मगध साम्राज्य था वो बहुत ज़्यादा घने जंगल वहाँ पर पाए जाते थे। वहाँ पर बहुत सारा जो हाथी पाए जाते थे, जंगली हाथी, उनका जो युद्ध में बहुत ज़्यादा उपयोग होता था। तो उनने क्या किया? ये सारे 500 हाथियों के बदले उन्होंने ये जो मैंने अभी डिस्कस की है एरिया, उनको दे दिया गया। बात करते हैं आगे। सेल्यूकस की पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त के साथ हुआ। यानी उसके बदले में उसे चंद्रगुप्त की जो शादी हुई थी वो सेल्यूकस की पुत्री के साथ भी हुई थी। इसके बाद सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के युद्ध का जो वर्णन है वो एपियानस ने किया। एपियानस जो इतिहासकार रहे हैं उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का और सेल्यूकस निकेटर का युद्ध का वर्णन किया है। नाम याद रखना, एपियानस। ये थोड़े अटपटे नाम है दोस्तों, लेकिन आपको याद करने पड़ेंगे। आगे बात करते हैं। सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के युद्ध का जो वर्णन है ये तो हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र में इंडिका की रचना की। दोस्तों जो मेगास्थनीज था वो किसका राजदूत था? तो वह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कि एक यूनानी था। इस बात को याद रखना। पेपर में आ जाता है कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का। तो उसने क्या किया? मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र जो जगह थी वहां पर अपना अध्ययन किया और उस वही जगह पर इंडिका की रचना की, जो कि एक प्रसिद्ध पुस्तक मानी जाती है। पूछी जाती है मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी है, तो उसका नाम है इंडिका। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। स्ट्रैबो और जस्टिन की जो रचना है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा गया है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सेंड्रोकोटस की जो संज्ञा है वो किस शासक को दी गई है, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य को दी गई है। और किसने दी है? तो उसका नाम है स्ट्रैबो और जस्टिन। इस बात को याद रखना। आगे बात करते हैं। एरियन और प्लूटार्क, ये भी प्रसिद्ध इतिहासकार रहे हैं पुराने। एरियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा है। यानी एरियन और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त को एंड्रोकोटस कहा है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग संज्ञा दी है। अब बात करते हैं आगे। सेंड्रोकोटस जो है वो विलियम जोन्स ने प्रमाणित किया है। यानी सेंड्रोकोटस जो नाम है वो चंद्रगुप्त के बारे में पाया जाता है। इस बात का जो उल्लेख है वो विलियम जोन्स ने प्रमाणित किया है कि सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य था। बात करते हैं। मुद्रा राक्षस जो कि विशाखदत्त के द्वारा लिखी गई है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा है, जिसका अर्थ होता है कुलहीन। इस बात को भी याद रखना। मुद्रा राक्षस की जो किताब है, मुद्रा राक्षस जो बुक है विशाखदत्त की, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा है। वृषल।
आगे बात करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने मालवा, सौराष्ट्र, अवंती और कुछ दक्षिण भारत के भाग को अपने हिस्से में मिला लिया था, यानी अपने हिस्से में जीत लिए थे। इस बात को भी याद रखना। यानी चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन था बहुत ज्यादा बड़ा था, ब्रॉड एरिया था उसका। बात करते हैं आगे, चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में क्या क्या धारणा है देखते हैं। ब्राह्मण साहित्य जो है, जो ग्रंथ है ब्राह्मण साहित्य, उसमें चंद्रगुप्त को शूद्र कहा है। शूद्र मतलब एक नीची जाति से संबंधित होता है। दूसरा, बौद्ध तथा जैन साहित्य में चंद्रगुप्त को एक क्षत्रिय कहा है, यानी एक तरह से क्षत्रिय कहा है, क्षत्रिय जाति से। आगे बात करते हैं, मुद्रा राक्षस ने, मैं आपको अभी बता चुका हूं, इसने चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल का कहा है, यानी निम्न कुल में पैदा हुआ। इसके बाद बात करते हैं जस्टिन ने साधारण कुल में कहा है, यानी जस्टिन ने कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो साधारण कुल से बिलोंग करता था। इसके बाद विष्णु पुराण में निम्न कुलोत्पन्न कहा है, यानी विष्णु पुराण जो है हमारा धार्मिक ग्रंथ, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल में उत्पन्न कहा है। आगे बात करते हैं, प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने 6 लाख सैनिकों को लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला। यानी जो प्लूटार्क दार्शनिक है उन्होंने ये कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत को रौंद डाला था। उसमें की सेना में लगभग 6 लाख सैनिक थे। बात करते हैं आगे, तमिल ग्रंथ अहनानूर, क्या नाम है, थोड़ा अटपटा नाम है, याद रखना। तमिल ग्रंथ अहनानूर तथा पुरनानूर से यह ज्ञात होता है, यानी यह पता पड़ती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था। यानी दक्षिण भारत पर जो आक्रमण है उसको प्रमाणित किसने किया है, तमिल ग्रंथ अहनानूर और दूसरा पुरनानूर। इस बात को भी याद रखना है। आगे बात करते हैं, अपना अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन सन्यासी भद्रबाहु के साथ व्यतीत किया था, जो कि जैन संघ की उस समय जो अध्यक्ष हुए थे। इसके बाद कहां पर किया था यह समय, श्रवण बेलगोल में, यानी श्रावण बेलगोल में, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है, उस स्थान पर इसने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था। आगे बात करते हैं, चंद्रगिरी नाम की जो बस्ती थी, पर्वत था, चंद्रगिरी नाम का जो पर्वत था उस पर चंद्रगुप्त मौर्य ने चंद्रगुप्त बस्ती बसाई। कौन सी बस्ती बताई, चंद्रगुप्त बस्ती, जहां पर 297 ईसा पूर्व में उपवास के बाद उसका निधन हो गया। यानी कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है दोस्तों, इस बात को याद रखना। अब चाणक्य के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। चाणक्य जो है वो अर्थशास्त्र के रचनाकार हैं, ये बात आपको पता होगी। चाणक्य को ही कौटिल्य कहा जाता है और उसे ही विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। और चाणक्य जो थे वो तक्षशिला में एक शिक्षक थे, जहां पर चंद्रगुप्त मौर्य की उनसे भेंट हुई और वहीं से उन्होंने देखा कि इस बालक में बहुत ज़्यादा तेज है, बहुत ज़्यादा प्रबल है, तो यह मौर्य प्रशासन यानी एक नए शासन की शुरुआत करने के लायक है। इस प्रकार उसने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की और मौर्य प्रशासन की नींव रखी। तो दोस्तों, आज की जो क्लास है हमारी यहीं फिनिश होती है। आगे हम डिस्कस करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रशासन था उसमें किस प्रकार उसकी प्रशासनिक व्यवस्थाएं क्या थी, उसने क्या क्या निर्माण कराया और क्या क्या अपने भारत में सहयोग किया। तो आज की यह क्लास समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।